सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को मैं आचार्य अभिषेक कृष्ण आप सभी को प्यार भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमी सज्जनों, कई बार मन में यह जिज्ञासा होती है हम सभी की कि वास्तव में सफल जीवन किसे कहते हैं, सफल जीवन क्या होता है और सफल जीवन किसे कहा जाए। कभी कभी मन में यह जिज्ञासा होती है। मेरे बहुत से शिष्य लोग हैं, मेरे बहुत से यजमान लोग हैं, अक्सर मुझसे यह पूछा करते हैं। तो क्यों ना मैंने विचार किया कि इस विषय पर एक छोटी सी मैं अपनी एक बात रखूं आप सब लोगों के समक्ष। तो उसी विषय पर आज मैं चर्चा करूंगा कि वास्तव में सफल जीवन किसे कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार यही प्रश्न भगवत प्रेमी सज्जनों एक जो शिष्य होता है वो अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव भगवान आप मुझे यह बताइए कि सफल जीवन क्या होता है, सफल जीवन को हम कैसे समझें। तो गुरुदेव जो उनके गुरु भगवान थे वह विचार करते हैं कि अगर इसको मैं ऐसे समझाऊंगा तो ये अभी तो समझ जाएगा लेकिन आगे चल के शायद भूल जाए। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना इसको एक उदाहरण के तौर पर इसको समझाया जाए। तो ऐसा विचार करके वो अपने शिष्य को एक स्थान पर ले गए और अपने शिष्य से कहा कि, और साथ में एक पतंग भी ले गए वो, और अपने शिष्य से कहा कि शिष्य चलो यह पतंग उड़ाओ। उनका जो शिष्य था वह पतंग उड़ाने लगा। पतंग उड़ते उड़ते भगवत प्रेमी सज्जनों बहुत ऊंचे आकाश पर चली गई। और जब बहुत ऊंचे आकाश पर चली गई तो उनका जो शिष्य था गुरुदेव का, वो अपने गुरु जी से कहता है कि प्रभु यह जो पतंग है इस धागे के कारण और ऊंचाई तक नहीं जा पा रही है, तो क्यों ना यह जो धागा है इसे काट दिया जाए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है काट दो। शिष्य ने वैसा ही किया। भगवत प्रेमी सज्जनों, उस धागे को, पतंग वाले धागे को उस शिष्य ने काट दिया। और जैसे ही उस शिष्य ने धागे को काटा है तो पतंग जो थी कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए तो और ऊंचाई पर चली गई, लेकिन उसके पश्चात भगवत प्रेमी सज्जनों वह जो पतंग थी धीरे 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 करके बिना आधार के वह नीचे आ गई। और नीचे आने के बाद न जाने किसी बीहड़ में, किसी जंगल में वो कहाँ जाकर के गुम हो गई। तो भगवत प्रेमी सज्जनों, गुरु जो थे वह उनसे कहते हैं कि प्रिय शिष्य, जीवन में हम जिस ऊंचाई पर हैं, यह जीवन में हम जिस ऊंचाई पर हम पहुंच गए हैं, तो हमें तो लगता है कि हम इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, हमें और ऊंचा जाना चाहिए, लेकिन यह जो कुछ चीजें होती हैं जो हमें ऊंचाई पर नहीं जाने दे रही, ऐसा हम समझते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान उस शिष्य को समझा रहे हैं। तो वह कौन सी चीजें हैं जो हमें जीवन में और ऊंचाई पर नहीं जाने दे रही है। तो गुरुदेव भगवान बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें होती हैं जो जीवन में हमें और ऊंचाई पर नहीं जाने देती। ऐसा तुम सोचते हो, ऐसा हर मनुष्य सोचता है, ऐसा हम और आप सभी लोग सोचते हैं। वह चीजें कौन सी हैं? तो भगवत प्रेमी सज्जनों, वह चीजें होती हैं अनुशासन, मर्यादा, माता पिता, गुरु और समाज। ये जो चीजें होती हैं ये हमें उस ऊंचाई पर नहीं जाने देती हैं जहां पर हम जाने का विचार करते हैं। तो भगवत प्रेमी सज्जनों, हम क्या करते हैं? हम मन में यही विचार करते हैं कि इन सब कारणों के कारण, इन सब चीजों के कारण हम और ऊंचाई पर नहीं जा रहे, तो हम इन सब चीजों से नाता तोड़ देते हैं या तोड़ने लग जाते हैं। माता पिता की कभी बात नहीं मानना, उनकी अवहेलना करना, गुरु की कभी बात नहीं मानना, उनकी अवहेलना करना, शास्त्रों की मर्यादा नहीं मानना, तो हम इन सब चीजों के बंधन में ही नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें यह ठीक से ज्ञात ही नहीं होता कि वास्तव में ये जो चीजें हैं ये हमें एक अनुशासन में बांध के रखती हैं, ताकि जो हम जिस ऊंचाई पर जाए तो वहां पर हम एक सुदृढ़ रहें। ये नींव होती है ये सारी चीजें। तो गुरुदेव भगवान अपने शिष्य से कहते हैं कि ऐसा तुम्हें लगता है, ऐसा हम सबको लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं
ये हमें उस ऊंचाई पर नहीं जाने देती, और हम इन्हीं सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हम इन सब चीज़ों को त्याग देते हैं। और त्यागने के बाद क्या होता है, गुरुदेव भगवान अपने शिष्य को समझाते हैं कि प्रिय शिष्य, त्यागने के बाद वही हश्र होता है जो इस पतंग का हुआ है। कि जैसे ही पतंग की वह डोर काटी गई, वो डोर तोड़ी गई, धीरे धीरे पतंग कुछ क्षण के लिए तो ऊंचाई पर चली गई, लेकिन उसके पश्चात फिर वो धीरे धीरे नीचे आना प्रारंभ की, और न जाने कहाँ जाकर के वह गुम हो गई। तो जीवन में भी हमें ये सब जो चीजें हैं हमें बांध करके रखती हैं कि हम जिस ऊंचाई पर रहें तो हमें वहां पर सुदृढ़ता प्राप्त हो, वहां पर सुदृढ़ रहें, लंबे समय तक हमेशा बने रहें। ये सब चीजें वही कार्य करती हैं। तो भगवत प्रेमी सज्जनों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप उस जीवन के उस ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, जीवन में उस उपलब्धि पर हमेशा के लिए स्थिर रहना चाहते हैं, तो अपने माता पिता से कभी नाता मत तोड़िए, अपने गुरु से कभी नाता मत तोड़िए, हमेशा अनुशासन पे रहिए, हमेशा हमारे भारतीय संस्कृति में जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार चलिए, उसके अनुसार अपने अंदर संस्कार डालिए, तो आपको जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे, आप कभी जीवन में कभी असफलता प्राप्त नहीं करेंगे, आप कभी ऊंचाई से नीचे नहीं गिरेंगे। कहने का अभिप्राय यह है। जय श्री कृष्ण।